आर्द्राणी श्रृंग वैराणी, है ना। जो श्रृंग वैर मतलब अदरक वगैरह जो है जो आर्द्र हो, आर्द्र माने होता है गीली हो, है ना। ऐसी जो वनस्पतियां जो गीली ही रहती हैं अंदर से, जिनमें पानी निकलता रहता है, या जो गीली अवस्था में होती हैं, ऐसी अदरक आदि भी जो है खाने योग्य नहीं होती है। इनमें भी बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है ना। अब देखो क्या होता है कि इस आलू में, अदरक में, या जैसे हल्दी की भी गांठ होती है ना, वो भी हल्दी भी जो है एक मूल की तरह ज़मीन में उत्पन्न होती है, और वो भी जब निकल के आती है तो उसकी भी जो है उसमें भी गीलापन होता है। तो यहाँ पर आर्द्राणी जो शब्द जोड़ा गया है वो श्रृंग वैर आदि इन वनस्पतियों के लिए जोड़ा गया है ना। ऐसी ये जो अदरक आदि जो गीली हैं उनके लिए मना किया गया है, सूखी के लिए मना नहीं किया गया यहाँ पर। समझ आ रहा है ना। तो जब ये अदरक सूख जाती है तो सौंठ बन जाती है। हल्दी की गांठ भी जब हम सुखा लेते हैं तो वो उपयोग में आ जाती है। तो इस वनस्पति का इसलिए उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। सूखी अवस्था में जो सूख करके उसी अवस्था में अगर सूख जाए तो वो काम में आ जाए तो वो काम में लिया जा सकता है। सुन रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि जैसे महाराज आपने मूली को तो सुखाया नहीं, है ना, या जैसे मूल वाले जो बीज वाले जो चीज़ें हैं, जैसे ये अदरक है या हल्दी है, इसको तो आपने सुखा लिया, है ना। और जो है आप मूली है या आलू है ना, इसको आप खाने को मना क्यों करते हैं, इसको भी सुखा के खा लें। तो लोग कहते हैं जैसे आलू की चिप्स बना के खा लें, तो आलू भी सूख गया और चिप्स भी खाने में आ गई। क्या समझ आ रहा है ना। अब जिन्हें खाना है तो तर्क तो करते हैं। तो वो लोग भी सुने एक बात अच्छी जो बताने जा रहा हूँ मैं, है ना। अपने बच्चों को भी समझाएं कि आलू को सुखाने में, खाने में, और जो हल्दी है, अदरक है, उसको सुखा के खाने में, उसकी प्रोसेस में कितना अंतर है। सुन रहे। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो भी ये आर्द्र माने गीले ये फल हैं, उनको यदि आप सुखा लें और सूखने के बाद में वो आपके खाने में आ जाएं, कुछ उसमें सार बचे वो काम में आ जाएं, तो वो काम के हैं। जब आप हल्दी की गांठ को सुखाएंगे तो वो सूख जाती है। सुन रहे हैं। अगर आप अदरक को सुखाएंगे तो वो भी सूख जाती है, सौंठ बन जाती है ना। लेकिन अगर आप मूली को सुखाएंगे तो सूखने के बाद में वो खाने योग्य नहीं रह जाती है। और आलू को भी सुखा लें, पहले सुखा लो, सुखा के फिर खा लो, तो आलू भी सूखने के बाद में कुछ खाने के योग्य, फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता है। समझ आ रहा है। तो आप जो है जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं कर रहे हैं। तर्क क्या लगा दिया, पहले हम चिप्स बना लें फिर हम सुखा लें। तो आपने पहले चिप्स क्यों बना ली, पहले सुखा लो फिर चिप्स बना लो, है बन सकती है। समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अदरक, हल्दी, हम इन चीज़ों का उपयोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें एक तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही सूख जाती हैं, पीस करके सुखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आलू कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रखा सूखेगा नहीं, सड़ जाएगा भीतर से।